नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की मिसाइलें जो आज तक पाकिस्तान और चीन को चिंता में डालती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब उन्हीं मिसाइलों से हजारों किलोमीटर दूर बैठे टर्की को डर क्यों लगने लगा। और वही दूसरी ओर टर्किश मीडिया बार बार बोल रहा है कि भारत तो एशियन क्षेत्र में मिसाइलें तैनात करने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और ग्रीस की कोई गुप्त डील हो रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाले घटनाक्रम को विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। दोस्तों, हाल ही में टर्की के प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही बात को लेकर खलबली मची हुई है कि भारत तो ग्रीस को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने वाला है और इनका टारगेट होगा टर्की। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अब तक इंडियन मीडिया में इस विषय को लेकर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स टर्किश भाषा में प्रकाशित हो रही है। लेकिन टर्किश मीडिया में भारत को लेकर डर का माहौल इतना गहरा हो चुका है कि उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करते हुए लिखा कि क्या हिंदुस्तान की मिसाइलें अब टर्की पर वार करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू से समझते हैं कि आखिरकार हकीकत क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असल में ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई थी ग्रीस की दिलचस्पी से, क्योंकि दोस्तों ग्रीस ने भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइलें खरीदने में रुचि दिखाई है। अभी तक कोई डील तो पक्की नहीं हुई है, लेकिन टर्किश मीडिया इस संभावित सौदे को देखकर बहुत बुरी तरह घबरा चुका है। आखिर क्या टर्की को डर इस बात का है कि उसने जो पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, अब भारत उसी का जवाब दे रहा है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आगे हम जानेंगे कि आखिर टर्की को भारत से इतनी असुरक्षा महसूस क्यों हो रही है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एशियन क्षेत्र क्या होता है। तो आपको बता दूं, ये इलाका ग्रीस और टर्की के बीच का समुद्री क्षेत्र है, जिसे एशियन सी कहा जाता है। और दोस्तों, इतिहास में ग्रीस और टर्की के बीच में जितने भी ज्यादातर युद्ध हुए वो इसी इलाके में लड़े गए थे। और ध्यान देने वाली बात यह भी है, दोनों देश नेटो के सदस्य हैं, फिर भी दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा संदेह है। टर्की को डर है कि अगर भारत ग्रीस को क्रूज मिसाइल्स देता है तो ये मिसाइलें एशियन क्षेत्र में तैनात होकर टर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। क्योंकि दोस्तों, ग्रीस की रुचि भारत की जिस मिसाइल में सबसे ज्यादा है वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और आपको बता दूं, इसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। टर्की को लगता है कि ग्रीस इस मिसाइल का इस्तेमाल टर्की के S-400 सिस्टम को चकमा देने के लिए कर सकता है। याद रखिए, टर्की, भारत और चीन तीनों ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदे हैं। और दोस्तों, एक सवाल ये उठता है, क्या भारत ने टर्की को धमकाया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की जो रणनीति है वो प्रत्यक्ष रूप से टर्की के खिलाफ नहीं रही है। लेकिन जब टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स और हथियार सप्लाई करता है जिससे भारत के निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि भारत इसका जवाब दे। तो क्या टर्की को अपने ही किए हुए काम पर डर लगने लगा है? क्या टर्की शर्मिंदा है? क्या भारत की विदेश नीति अब जैसे को तैसा की ओर बढ़ रही है? वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि टर्की मीडिया भारत के बारे में क्या क्या बातें बोल रहा है। दोस्तों, टर्की के प्रमुख अखबारों में लिखा गया, भारत अब एशियन क्षेत्र में क्रूज मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। हिंदुस्तान अब टर्की के लिए खतरा बन गया है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा, भारत टर्की और पाकिस्तान की दोस्ती से परेशान है और इसीलिए भारत अब ग्रीस के जरिए टर्की को दबाव में लाना चाहता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दावा हुआ है, ये दावा ग्रीक मीडिया के हवाले से किया गया है, लेकिन जिस तरह टर्की के न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स ने दिखाया, उससे साफ साफ पता चलता है कि वहां पर कितना ज्यादा डर का माहौल है। तो क्या भारत ग्रीस डिफेंस डील हो चुकी है? तो दोस्तों, अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई है, लेकिन ग्रीस लगातार भारत से रक्षा तकनीकी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों, 2023-24 में ग्रीस ने भारत से रडार सिस्टम, स्वदेशी यंत्र और अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की मांग जताई है। दोस्तों, यह डील सिर्फ टर्की को संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या भारत अब पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती को सिर्फ बयान से नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार निर्यात से जवाब देगा? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ सालों से टर्की पाकिस्तान को हथियार देने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका जवाब भारत भी दो स्तर पर दे रहा है, आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करके और ग्रीस को मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी की हालिया साइप्रस यात्रा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है,
साइप्रस टर्की के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत ने वहां जाकर साफ साफ संकेत दे दिए कि अगर टर्की हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होगा तो भारत भी उसका जवाब अपने तरीके से देगा। क्योंकि दोस्तों अब भारत सिर्फ एक हथियार देने वाला देश नहीं रहा, भारत आज ब्रह्मोस जैसी ताकतवर और घातक मिसाइलें बना रहा है और कई देशों को सुरक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और अपनी रणनीति में डिप्लोमेसी थ्रू डिफेंस को शामिल कर चुका है। इसलिए टर्की को बहुत ज्यादा डर है। अगर भारत ग्रीस के साथ डील करता है तो न सिर्फ एशियन में उसका दबदबा कम होगा बल्कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की उसकी हिम्मत भी घटेगी। तो दोस्तों क्या आने वाले समय में टर्की भारत के सामने झुकने को मजबूर होगा? क्या ग्रीस और इंडिया की ये डील टर्की के लिए एक कूटनीतिक झटका साबित होगी? क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे भारत भी टर्की को ये दिखा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन करेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि भविष्य में जैसे जैसे भारत और ग्रीस की बातचीत आगे बढ़ेगी, अर्मेनिया को भारत और फ्रांस से हथियार मिलेंगे और भारत वैश्विक हथियार बाजार में अपनी जगह मजबूत करेगा। और ये सब कुछ देखकर टर्की को एक अलग ही लेवल का झटका लग जाएगा, जिससे टर्की में डर और अफवाहें बहुत ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों डर होना भी चाहिए, क्योंकि ये डर भारत की शांति, सुरक्षा और रणनीतिक जवाबदेही का हिस्सा है। अब दोस्तों आप लोग एक बार के लिए सोचकर देखो, एक ऐसा देश टर्की जो पाकिस्तान को हथियार देता है, ड्रोन्स देता है ताकि भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला हो सके, कट्टरपंथ को फैलाता है बांग्लादेश के अंदर और फिर खुद आराम से बैठा बैठा सोचता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि भारत सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहा, क्योंकि भारत अब एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है। क्योंकि अब भारत जवाब शांति से नहीं रणनीति से देता है और अब भारत चुप नहीं बैठता, एक्शन की तैयारी करता है। दोस्तों इसीलिए टर्की को अब समझ में आ गया है कि भारत कोई कमजोर चुप रहने वाला देश नहीं है, क्योंकि अगर टर्की पाकिस्तान को हथियार देगा तो भारत भी कम नहीं है। भारत भी ग्रीस और अर्मेनिया जैसे देशों को ऐसी मिसाइल देगा जो टर्की के सपनों को भी हिला देगी। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि ये सब कुछ भारत कानूनी, शांतिपूर्ण और वैश्विक नियमों के आधार पर कर रहा है। दोस्तों इसी को नई विदेशी नीति कहा जाता है, जहां दोस्ती का जवाब तो सम्मान से और दुश्मनी का जवाब चुपचाप दिया जाता है, वो भी बहुत तेज तरीके से। इसलिए बाकी देश भारत को कमजोर समझते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब भारत डरता नहीं है बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि मेड इन इंडिया मिसाइलें अब शब्दों से नहीं रणनीतियों से जवाब देती है। बाकी दोस्तों आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या बोलना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।